जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। साधु सज्जनों की रक्षा का संकल्प लेने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस की साख पर उस वक्त बट्टा लग गया जब महासमुंद में एक आरक्षक बीच सड़क पर नशे में धुत पाया गया। वायरल वीडियो में खल्लारी थाने में पदस्थ आरक्षक लाल सिंह बाकरे मेडिकल कॉलेज मोड़ के पास बुरी तरह लड़खड़ाते और फिर सड़क पर ही लेटते नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि करीब आधे घंटे तक यह आरक्षक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन वर्दी के डर से राहगीरों ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। एक तरफ पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्दीधारी का ये हाल अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला संज्ञान में आते ही एडिशनल एसपी ने आरक्षक का मेडिकल टेस्ट कराया है, जिसमें शराब की पुष्टि होने के बाद अब विभागीय कार्रवाई की गाज गिरनी तय है। सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शर्मा ने इन तीनों नेताओं पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया है। असम सीएम का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन पर जानबूझकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। दरअसल गौरव गोगोई ने दावा किया था कि शर्मा के परिवार ने असम में करीब 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया है। अब इस मुद्दे पर कानूनी जंग शुरू हो गई है। जहां शर्मा ने इसे छवि बिगाड़ने की साजिश बताया है, वहीं गौरव गोगोई ने इसे मुख्यमंत्री की घबराहट करार दिया है। देखना होगा कि 500 करोड़ के इस कानूनी दांव पेच का ऊंट किस करवट बैठता है। राजधानी रायपुर में सक्रिय शातिर चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने चोरी की 8 बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए एक नाबालिग समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि ये चोर सोशल मीडिया रील्स देखकर चोरी के नए और हाईटेक तरीके सीख रहे थे। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और चोरी की मोटरसाइकिल सहित करीब 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। खमहारडी से लेकर पुरानी बस्ती और बलौदाबाजार तक फैले इस नेटवर्क को पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के बाद ध्वस्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में सिविल लाइन का हिस्ट्री शीटर संजय नेताम उर्फ गोलू भी शामिल है। जांजगीर चांपा के ऐतिहासिक शिवरीनारायण मेले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मस्ती और उल्लास का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब एक बड़ा आकाश झूला अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। झूले पर सवार 6 लोग सीधे जमीन पर आ गिरे, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। इस भयावह हादसे में 2 युवतियां और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जबकि 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। घायलों में दोनों युवतियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मेले में अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बिना सुरक्षा जांच के इतने बड़े झूले को चलाने की अनुमति कैसे दी गई? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खूनी वारदात सामने आई है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतराई में एक पति ने मामूली घरेलू विवाद के बाद अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। झारखंड के लातेहार निवासी ये दंपत्ति यहां किराए के मकान में रहता था, जहां सोमवार की देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आवेश में आकर पति शशि कुमार गुप्ता ने अपनी पत्नी मंजू गुप्ता का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। वारदात के बाद सुबह जब मकान मालिक को इसकी भनक लगी तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीतापुर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। आखिर क्यों छोटी छोटी बातें अपनों के खून की प्यासी होती जा रही हैं? राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को होने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की नाइट डीजे पार्टी अब विवादों के घेरे में आ गई है। बजरंग दल ने इस कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन और आयोजकों को सीधी चेतावनी दी है। बजरंग दल के नेता विजेंद्र वर्मा ने साफ लहजे में कहा है कि अगर यह कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो संगठन तोड़फोड़ करेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारी विरोध को देखते हुए आयोजकों ने बैकफुट पर आते हुए पोस्टर से सनी लियोनी की फोटो हटा दी है और इवेंट का नाम बदलकर डीजे सनी कर दिया है। बावजूद इसके बजरंग दल का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच कार्यक्रम को हरी झंडी देता है या भारी विरोध के आगे आयोजकों को झुकना पड़ेगा।
रायगढ़ जिले के लैलूंगा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ग्राम जामधोंडी में एक पिता ने अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे की कुएं में डुबोकर हत्या कर दी। आरोपी पिता विनोद महेश्वरी, जो पत्नी के अलग रहने और घरेलू विवाद के कारण तनाव में था, उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि मासूम को कुएं में फेंकने के बाद आरोपी खुद भी अंदर उतरा और बेटे को पानी में डुबोए रखा ताकि उसकी मौत सुनिश्चित हो सके। सूचना मिलते ही लैलूंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धारा 103(1) BNS के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायगढ़ की सड़कों पर अब मॉडिफाई साइलेंसर और कान फाड़ देने वाले हैवी हॉर्न बजाना महंगा पड़ेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुलिस ने एक व्यापक अभियान छेड़ दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों और बुजुर्गों की शांति भंग करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए सीएसपी मयंक मिश्रा ने गैराज संचालकों की क्लास ली है। अब अगर किसी गैराज में साइलेंसर मॉडिफाई किया गया तो संचालक पर भी कानूनी गाज गिरेगी। इतना ही नहीं, सशक्त ऐप के जरिए अब गैराज में आने वाले हर संदिग्ध वाहन की जांच होगी ताकि चोरी की गाड़ियों को पकड़ा जा सके। पुलिस ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9479193299 जारी किया है, जहां आप शिकायत कर सकते हैं। अभियान के पहले ही दिन 3 गाड़ियां जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई है। रायगढ़ पुलिस का साफ संदेश है, शांति भंग की तो कार्रवाई पक्की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब बच्चों और महिलाओं के लिए एक नई मिसाल पेश करने जा रही है। टाटीबंध क्षेत्र में 85 लाख रुपए की लागत से प्रदेश का पहला हाईटेक महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो गया है। 4500 वर्ग फुट में फैले इस आधुनिक केंद्र में बच्चों के लिए न सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम होंगे, बल्कि झूला, बास्केटबॉल और शतरंज जैसे इंडोर आउटडोर खेलों की भी शानदार व्यवस्था की गई है। कल रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूनत इस आधुनिक केंद्र का लोकार्पण करेंगे। जहां पुराने केंद्रों में जगह की कमी एक बड़ी चुनौती थी, वहीं ये हाईटेक सदन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक समग्र ग्रोथ सेंटर के रूप में काम करेगा। स्मार्ट किचन से लेकर हाइजेनिक डाइनिंग एरिया तक यहां हर सुविधा का बारीकी से ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश भर में एक साथ 6414 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। राजधानी से लेकर जिलों तक उत्सव का माहौल रहा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नव दंपतियों को सुखद जीवन का आशीर्वाद दिया। अकेले रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में 190 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अब गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने या जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। योजना की राशि अब बढ़कर 50,000 रुपये हो चुकी है। समारोह के दौरान हर जोड़े को 25,000 रुपये का चेक भी सौंपा गया। इसी मंच से मुख्यमंत्री ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पायलट प्रोजेक्ट का भी शंखनाद किया। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले